चलिए स्टार्ट है। नमस्कार, मैं रजनीश ठाकुर बद्दी से। पिछले 4 दिनों से एक मुद्दा गरमाया है और मुद्दा ये है कि बीजेपी के एक सांसद हर्ष महाजन जी दिल्ली आते हैं और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप ऐसे लगाते हैं कि यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि जो बद्दी के विधायक हैं सरकार के रहते हुए मेरे पास आए कि मैं बीजेपी में जाना चाहता हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई सीबीआई की रेड ना पड़े जी, ऐसा करके उन्होंने यहाँ पे सभा में बोला। उसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बद्दी के विधायक श्री राम कुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपके सहयोगी रहे हैं और आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और उन्होंने एक आरोप लगा दिया आपके ऊपर। थोड़ा सा उन्होंने क्या समझ के आरोप लगाया? ऐसा है कि हर्ष महाजन जी सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस में बहुत लंबे समय से हैं, अध्यक्ष रहे हैं युवा कांग्रेस के, और वीरभद्र सिंह स्कूल में बड़े पले हुए। तो पहले तो यह कि उनके ऊपर शेम मैं कहूँगा कि वो उस माँ पार्टी को छोड़ के अपने लालच के लिए, अपने लोभ में एमपी बनने के लिए उधर चले गए और एक 6 बाई इलेक्शंस उनकी वजह से प्रदेश सरकार के ऊपर थोपे गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान जो है रेवेन्यू का हुआ। और उन 6 विधायकों में से 2 तो जीत गए, 4 की परमानेंटली छुट्टी हो गई और उनका पॉलिटिकल कैरियर उनकी वजह से जो है खत्म हुआ। उन्होंने मेरे पास नहीं, वो पूरे 40 विधायकों के पास उन्होंने चक्कर लगाए, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि मैं हिमाचल की सरकार को तोड़ के बीजेपी की सरकार बनाऊंगा। हालांकि प्रदेश के जितने बीजेपी के सीनियर लीडर हैं उनको इस बारे में भनक नहीं थी। अपने एमपी बनने के चक्कर में उन्होंने पार्टी को भी धोखा दिया, बीजेपी कांग्रेस को भी दिया और बीजेपी को भी दिया। तो इस तरह के आरोप जो है उनको शोभा नहीं देते। वो डिजास्टर के समय में यहाँ आए हैं। अच्छा होता अगर वो उन्होंने रोड्स की बात करी, अच्छा होता वो कहते कि मैं नेशनल हाईवे के लोगों से मीटिंग करूं, हमारे लोगों की नई गाड़ियां टूट गई हैं। अच्छा होता कि हिमाचल के बद्दी का जो बीबीएन क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र है, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं। अच्छा होता कि और किसी पैकेज की बात करते। माननीय मोदी साहब यहाँ आए, बहुत कम पैसे का पैकेज हिमाचल को मिला। तो मैं तो मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि दोबारा दिल्ली जाके उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वो भारत के पिता के समान है और पूरा भारत उनके लिए जो है वो सभी प्रदेश समान है। और जैसे अन्य देशों को वो पैकेज देते हैं, तो हिमाचल सरकार का 2023 का जो लॉस हुआ है, अभी का लॉस हुआ है, बहुत सारे घर धराशायी हुए। मेरे अपने एरिया में लगभग 200-300 घर जो है अभी तक धराशायी हो चुके हैं। और रोड जो है वो जो हमने बनाए थे 2 साल मेंटेन किए, सारे वॉश आउट हो गए हैं। नेशनल हाईवे की हालत खराब है। रोज हम लड़ाई करते हैं नेशनल हाईवे के अधिकारों से, तो उनको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। उन्होंने प्रयास किया, मेरे पास आए और आके उन्होंने बात करी कि भी मैं ऐसा आपको ऑफर देता हूँ, आपको मंत्री बनाऊंगा। मैंने ऊपर बात कर ली है, नीचे बात कर ली है। मंत्री पद मिल रहा था, क्यों क्या हो गया कि आप जो 6 गए और आप नहीं गए फिर, या क्या उन्होंने सबके साथ कॉन्टैक्ट किया था? राम कुमार आयाराम गयाराम नहीं है। राम कुमार जन्मजात से कांग्रेसी है और कांग्रेस में डट के रहा हूँ और डट के कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट करी है और मतलब चट्टान की तरह सीएम साहब के साथ खड़े हुए हैं और सरकार हमने बचाई। राम कुमार जी जब सत्ता में आए, जब सत्ता के बाहर होते तब तो कोई आरोप नहीं लगता, चाहे माइनिंग से रिलेटेड है, लेकिन जब आप सत्ता में आए आपके ऊपर अब ये 3 सालों से कभी माइनिंग का आरोप, ये जो किसी चीज ये जो हारे हुए लोग हैं, ये जो हारे हुए लोग हैं, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। राम कुमार दिन रात काम कर रहा है। 372 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो दून क्षेत्र में चल रहे हैं। मेरे साथ विकास की बात करें ना, मेरे पास राजनीति की बात करें ना, माइनिंग तो मेरे पास लीगल माइनिंग का काम है। 1998 से मेरे क्रैशर चले हुए हैं। जब बीजेपी का शासन था तब भी चलते थे, अब भी चल रहे हैं, कल को भी चलेंगे, है ना। जब तक हम चाहेंगे चलेंगे। और हमारा 55 साल का कारोबार है। कारोबार करना जो है वो मेरा मौलिक अधिकार है, उसमें किसी से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हर आदमी का राइट है। और मैं कोई लूट खसोट नहीं कर रहा हूँ, किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा हूँ, किसी के घर में डाका नहीं डाल रहा हूँ। मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ। काम करने की आजादी सबको है। बद्दी में वर्धमान की 1989 में 88 में एक फैक्ट्री लगी थी, आज उनके 9 यूनिट है। मेरे पिताजी ने
कत्थे की भट्टियां लगाई थी 1974 में, 1980 में। 10 साल पूरे जिला सोलन का, 10 साल पूरा जिला शिमला का शराब का कारोबार हमारे पास रहा है, L1, L2, L13, L14। और उसके बाद 1972-73 में हमारी नालागढ़ बहुत बड़ी शॉप थी, यहाँ शॉप थी, अर्थ थी हमारी यहाँ पे। पिताजी ने अनेकों काम किए हैं, उन्होंने व्यापार, भट्टे हमारे 5 होते थे 1980-82 में, 300 रुपये ईंट हमने सेल की हुई है। तो ये बात कैसे कर सकते हैं? बात करके तो सामने सामने बताएं। तो हमारा सारा काम लीगल काम है, पक्के का काम है हमारा। लेकिन इनके अंदर तो प्रेम था, आपके पास तभी आए। ऐसा है, अब बंदा कोई कहे, आप मुझे कहेंगे मैंने आपके पास चाय पीने आना है, तो क्या मैं आपको मना कर दूंगा? पार्टियां अलग हैं, लेकिन हम लोग मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे के ब्याह शादी में भी जाते हैं, हम लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। वो आए, उन्होंने टाइम पूछा कि कहाँ है, मैंने बोला फलाने घर हूँ मैं, तो आके बात करें, तो मैंने आपसे मिलना है, मैं कहा मिल लो। तो मिलने के बाद क्या बात हुई फिर? नहीं, उन्होंने ऑफर मुझे दिया, उन्होंने ऑफर दिया मंत्री पद का कि आपको मंत्री बनाएंगे, आपका चॉइस का जो है मंत्रालय हम देंगे। मैंने बात कर ली ऊपर तक, और कसम खा जाए अगर उन्होंने बात नहीं की हुई है, उन्होंने बात करी और हमने उसको मना कर दिया। कहीं ना कहीं आपने भी परसों एक सोशल मीडिया के तहत कहा था कि हर्ष महाजन सीएम के सपने देख रहे हैं, क्या ये सच है? वो सीएम के सपने बिल्कुल देख रहे हैं। भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है, 5 गुटों में बटी हुई, पहले 4 गुट थे, एक महाजन साहब का हो गया, तो 5 गुटों में बजी भाजपा अपने अपने दाव खेल रही है। इनको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो मुझे जब वो कांग्रेस का नहीं हुआ, राजा साहब का नहीं हुआ है ना, तो उनका कहाँ हो जाएगा? राजा साहब की पाठशाला में जो पढ़े हैं वो आज तक हिले नहीं, पर कुछ एक तो बिल्कुल पढ़े थे, वो इस सरकार में क्यों हिले? अब इनका जो राजेंद्र राणा जी हो गए, सुधीर शर्मा जी हो गए, थोड़ा सा इनके ऊपर कैसे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पढ़े थे, बिल्कुल इन्होंने पीएचडी की थी, फिर क्या कारण हो गया? बिल्कुल कौन ये कारण तो वही बताते हैं आप, ये इनका प्रश्न आप नहीं, ये थोड़ा सा पलटवार हो गया, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो ये होगा। प्रश्न तो आपको उनसे करना चाहिए था परसों कि आप राजा साहब की पाठशाला में पढ़े, आप क्यों गए? सुधीर जी से करना चाहिए था, आप क्यों गए? ये प्रश्न का जवाब मैंने तो अपना बता दिया कि मेरे पास आई, मेरे पास नहीं, उन्होंने सभी 40 विधायकों को संपर्क किया। कोई ऐसा हमारा विधायक नहीं कांग्रेस का जिससे हर्ष महाजन जी ने संपर्क नहीं किया, लेकिन जो कच्चे थे वो चले गए, जो कांग्रेस पार्टी के साथ पक्के थे वो खड़े रहे, उन्होंने सरकार बचाई। 30 तो 2 विधायक जो पूर्व में विधायक आपके रहे हैं और आज वो बीजेपी में, 30 तो आज भी है कि हम कांग्रेस के पक्के सिपाही थे, लेकिन इस सरकार में हमें थोड़ा सा इग्नोर किया गया, ऐसा है क्या? ऐसा होता है, हर घर में छोटी बहुत उनका मड़की होती है। अगर उनका कोई रंज थी तो वो बात कर सकते थे। हमारे हाईकमान है, यहाँ बात नहीं होती तो हाईकमान से बात करते, उनकी बात सुनी जाती, उस चीज को ग्रीवेंस को दूर होता। रामकुमार जी, विकास की बात करें तो नेशनल हाईवे, खासकर हिमाचल प्रदेश में बद्दी में सबसे ज्यादा हालात माड़े, इतने तो ऊपर कुल्लू मनाली में भी नहीं जितने यहाँ पे 20 किलोमीटर के एरिया जो है आपका है। सेकंड, आपके कुछ जो लोकल जो पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं उन रोडों की भी हालत माड़ी है। आपका जेवीआर यहाँ ढंग से काम नहीं कर रहा है, सफाई व्यवस्था आपकी चरमराई हुई है। क्या 3 सालों से ये आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं सच है कि झूठ है? फिर ये बात बताओ कि जब से बरसात शुरू हुई है, और बरसात, इतनी बरसात कभी जिंदगी में नहीं हुई, आपने भी देखा होगा, जो नाले 1 घंटे में सूख जाते थे वो दिन रात नाले चले हुए हैं। पिछले कल सरसा में आज तक का हाईएस्ट पानी जो है वो आया है, और जब दिन रात बारिश पड़ेगी सड़कें रहेंगी क्या? इससे पहले अगर आपको याद होगा 5 करोड़ रुपए बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया, हमारे हाउसिंग बोर्ड्स के रोड, आप भी वहाँ रहते हैं, हमने कंप्लीट रोड जो है वो टायर किए थे कि नहीं किए थे? आप बताइए। उनको हमने पक्का किया। सफाई व्यवस्था हमने 1 महीना मशीन लगा के, जो बीजेपी के 5 साल का गन था वो हमने 1 महीना मशीन परमानेंट 2 मशीनें लगा के उठाया हमने। अब बरसात में व्यवस्था खराब हुई है तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं साई रोड के ऊपर भी आप जो थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट लाए थे, कुछ लोगों को जचा भी, और मैं तो जहां तक समझा हूं जो जनता की आवाज है कि 80% लोग उसी प्रोजेक्ट से दुखी हो गए। ऐसा क्यों? क्या प्रोजेक्ट आपका कामयाब नहीं हुआ? उसमें नहीं, प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ। उसमें व्यापार मंडल ने मांग की थी कि यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, दोनों साइड से ट्रैफिक लग जाता है, उस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का केवल एक ही रास्ता था कि उसमें हम डिवाइडर लगाएं, और लाइट्स यहाँ नहीं रहती थी। आगे कहीं पेड़ खड़ा हुआ है, किसी का शेजा है, लाइट नहीं लगने देते थे दुकानदार। फिर हमने ये प्लानिंग की कि उसको सेंटर में हम दोनों साइड को लाइट लगाएंगे और बद्दी को सुंदर बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। जैसे अब ये काम हुआ उसके बाद बरसात आ गई, अब रोड को, नाले को हमने पीछे करना है। नाले से पहले हमारे वहाँ पोल लगे हुए, कहीं ट्रांसफार्मर लगे हैं, उसका 367 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है तैयार है, टेंडर लग गया है, बिजली विभाग को हमने पैसे भी दे दिए एमसी ने।
तो उसका उसका पहले वो पोल पीछे जाएंगे, 13 मीटर की पोल लग रहे हैं, उसके ऊपर केबलिंग होगी, ट्रांसफार्मर बंद डब्बे वाले ट्रांसफार्मर लगे हैं, ऊपर नंगे ट्रांसफार्मर नहीं लगेंगे। तो किसी चीज को जो व्यवस्था खराब हुई उसको सुधारने में समय तो चाहिए। अब अगर कोई कह के मतलब हाथ में सरसों जमाने वाली बात रातों रात काम हुए तो संभव नहीं है, कोई भी नहीं कर पाएगा। अब जो विरोधी है उनको तो विरोध करना है, और जो नेगेटिव आदमी है उनको नेगेटिव लिखना है, लेकिन जो समझदार आदमी है तो इस तारीख के आप 3 महीने के बाद में आप मिलना, मेरे से इंटरव्यू लेना, 3 महीने के आप साई रोड पे आपको लेके जाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि हमारी ये प्लान है। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। माइनिंग अभी भी चल रही है, कुछ बाहरी यहाँ का तो आपने ब्रीफ कर दिया कि मेरा तो पुराना बिजनेस है, लेकिन मैक्सिमम 70% लोग जो बाहर के कर रहे हैं, हरियाणा के लोग आगे यहाँ कर रहे हैं। अब बद्दी पुलिस आए दिन चलान तो कर रही है, वो देखने में आ रहा है, लेकिन चलान क्या एकमात्र अब यही रहेगा कि चलान से ही माइनिंग रोकी जा सकती है? ऐसा है कि हमारे पास करीब 350 की नफरी है, ट्रैफिक व्यवस्था में भी आदमी चाहिए, थाने में भी आदमी चाहिए, हमारे पास यहाँ जेल बनी हुई है, कम से कम 20-30 लोग डेली उन प्रिजनर्स को पेश करने के लिए लगते हैं। तो नफरी हमारे पास नामात्र है। क्राइम जो है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं आग लग गई है, कहीं और डकैती हो गई है, तो उसके लिए भी पुलिस चाहिए। हमने 2 बटालियन, मैंने अभी डीजीपी साहब से पर्सनल निवेदन किया है कि हमें 2 बटालियन जो है वो बद्दी को आप दो, तो उन्होंने 1 बटालियन का कमिटमेंट किया है। डेली बात होती है। अभी भी मैंने एसपी साहब को जो पॉइंट्स, इंडस्ट्री वालों के फ़ोन आ रहे हैं, लोकल लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि इन पॉइंट्स पे जो है वो आप पीक आवर्स में सुबह और शाम को जो है वो आप अपने कांस्टेबल लगाइए, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो नेशनल हाईवे के कारण है। अभी मैंने बात करी नेशनल हाईवे के अधिकारियों से, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे जो शिमला में बैठते हैं उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने 2 टेंडर इसके लगाए हैं, काम चला है बड़ी धीमी गति से, हर रोज़ लड़ाई होती है, और लोगों की गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ टूट गई, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मेरी खुद की 9 नंबर गाड़ी का लगभग 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया, और कई बेचारे ऐसे नई गाड़ी लेके आते हैं, खड्डे में चलेगी, उसका कैमर खराब हो गया, उसका जो सस्पेंशन है वो खराब हो गया। नुकसान तो लोगों का हो रहा है, पर अब मौसम साथ नहीं दे रहा था। नेशनल हाईवे वाले भी क्या करेंगे बेचारे। अब वो लुक प्लांट आज गर्म करते हैं, रात को बारिश हो गई। अब मैंने उनको कहा कि देसी जुगाड़, जो राजस्थानी जो छोटा जुगाड़ होता है, वो लेके आए, वो लेके आ गए हैं। कल से शायद अगर मौसम साफ रहा, कल हमारा टोल टैक्स का पैच वर्क जो है, जहाँ ज़्यादा खड्डे नहीं है वो पैच वर्क हो जाएगा, और जहाँ खड्डे हैं तो उसको भर के जो है उसको टारिंग। तो क्या इंडस्ट्री और बद्दी के लोग पैच वर्क से संतुष्ट रखने हैं आपने, कि आगे भी कुछ सोचा? नहीं, पैच वर्क तो अभी टेम्परेरी तो यही होना है, उसके बाद नेशनल हाईवे रोड बनेगा। नेशनल हाईवे का तो 536 करोड़ का द्वार टेंडर हो गया उसका, वो करेगा, वो अब मेरा काम नहीं है। फिर भी हम इसको टेकअप कर रहे हैं। हमारे स्पीकर साहब ने अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की मीटिंग ली है, सीएम साहब ने मीटिंग ली है, और दिल्ली भी बात कर रहे हैं, गडकरी से भी मिल के आए हैं सीएम साहब। और गडकरी ने स्वयं अपने, मैंने पढ़ा नहीं है, लोगों ने बताया कि उन्होंने स्वयं कहा कि ये हमारी नेशनल हाईवे की ये गलती है, उसके कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है। टोल टैक्स आपका यहाँ पे है जो टैक्स कट रहा है, आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, इसको हम भी वहीं थे विधानसभा में, और आपने भी काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। इंडोरामा आई थिंक कंपनी को आपने, उसका भी बार बार मुद्दा उठाया है। सर अभी क्या कर रही है सरकार इंडोरामा की जो लीज वाली भूमि है उसके ऊपर, और टोल टैक्स जो आम जनता से कट रहा है? जो इंडोरामा वाली जो भूमि है उसके लिए तो इंडो फार्मा वाली इंडो भूमि है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, वहाँ की प्रोसीडिंग चली है। अब इसकी लेटेस्ट पोजीशन मुझे नहीं पता, वो सीएम साहब ही बता सकते हैं। और जो दूसरा मुद्दा आपने टोल टैक्स की बात करी, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ का के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 20 तारीख को, तो उसके बिहाफ पे मैंने विधानसभा में एक प्रश्न किया, तो मैंने चिट्ठी भी हमारे डी साहब को लिखी है। डी साहब ने आगे, क्योंकि हमारे पास ये टोल टैक्स नहीं है, ये एंटी टैक्स है और स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उसके लिए उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब को लिखा है, उसमें देखते हैं क्या फैसला होता है गवर्नमेंट का। तो ये थे हमारे साथ बद्दी के विधायक राम कुमार जी, जिन्होंने हर्ष महाजन ने जो आरोप लगाए थे इनके ऊपर आके उनका बेबाकी से अपना जवाब दिया, और जो बद्दी की आम समस्याएं जो जनहित में, उनको कैसे सुदृढ़ करना है, कैसे एक लोकलिटी पे काम कर रहे हैं, कैसे इन्होंने हमसे भी वायदा किया, मीडिया से वायदा कि 3 महीने के बाद आप आके देखना कि मैं बद्दी का हालात सुधार दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी।
टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना।